लोग झूठ को क्यों पकड़ लेते हैं, वासना को क्यों पकड़ लेते हैं, लोग वासना में क्यों बह जाते हैं, प्रेम में क्यों नहीं बहते। लोग कहते हैं ना, मैं प्रेम में पड़ गया। प्रेम में पड़ नहीं, तू वासना में पड़ गया। प्रेम में पड़ा नहीं जाता, प्रेम में ऊर्ध्वगमन किया जाता। आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर चली जाती प्रेम में, और वासना में वह गिर जाती। वासना में आपकी शक्ति क्षीण हो जाती और प्रेम में शक्तिशाली हो जाती। सच आपको अगर समझो आपके हाथ में 500 रुपए है तो आपको वो कमाने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे हाथ में। मेरे हाथ में 500 रुपए नहीं है, ये बोलने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती, कुछ नहीं, बस बोलना पड़ता है। जैसे मैं आपसे प्रेम करता हूँ यह कहने के लिए, झूठ मूठ बोलने के लिए क्या लगता है, लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगा यह साबित करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आप प्रेम को भी झूठ मूठ करना चाहते। शरीर के तल पर जो वासना होती है वो झूठ मूठ का प्रेम है। क्यों? जब आपकी वासना पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आपको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। पुराने जमाने से आप थोड़ा इतिहास को खोलकर देखो, महिलाएं या लड़कियां हमेशा गंभीर रहती प्रेम के बारे में। जब कोई पास आ जाता है तो वो गंभीर रहती है, वो जिम्मेदारी से भरी होती है। लेकिन पुरुष खिलौने की तरह उथला रहता है। वो बस उस वक्त उस वासना को भोगना चाहता है, भोगने के बाद वो टालना चाहता है जिम्मेदारी। यह हमेशा होता आया है। इसीलिए वासना के तल पर, शरीर के तल पर जो प्रेम है वो झूठा है। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी को अपना हिस्सा बनाने का, जैसे कि मैंने बोला आपको कि अर्धनारी नटेश्वर एक ऋषि थे, भृगु ऋषि। वह सिर्फ शिव के भक्त थे, वो सिर्फ शिव से प्रेम करते थे। जब वो आए, शिष्य थे तो प्रेम था, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो उसका दिल नहीं दुखा सकते। ये तो ऐसा कर, वो कभी नहीं बोले किसी को, लेकिन फिर भी उसकी चिंता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शिव को अपनाएगा और शक्ति को नहीं लेगा तो अपना कर भी खाली रहे। तो अगर तुम शिव को अपना रहे हो तो शिव और शक्ति को साथ में अपनाओगे तभी पूर्ण हो जाओ, ये तो अपूर्ण रहो। ये तो उसे बताना चाहती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। वो जब भी आता उनको अकेले को प्रदक्षिणा डाल के निकल जाता। शिव ने देखा ये ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने माता पार्वती को बुलाया और अपने जांग पर बिठाया, पास में अपनी गोदी में बिठा लिया। अभी तो मुश्किल हो गई, अभी अकेले शिव को कैसे प्रदक्षिणा करेंगे। तो ऋषि भी, साधु भी बहुत ही चालाक था, उसने भंवरे का रूप ले लिया और भंवरा बन के उनके सिर के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा डालने लगा। शिव सोचने लगे अभी तो झंझट हो गई, इसको तो मना नहीं कर सकते, भोले बाबा है ये। फिर उसको उठाया और आलिंगन दिया और अपने ही शरीर का आधा हिस्सा बना दिया। अभी ऋषि का तो समस्या खड़ी हो गई, अभी क्या करें। तो अभी उनको मजबूरन उनको दोनों को उन्हें प्रदक्षिणा करनी पड़ी। तो उन्होंने यही सिखाया कि वो मेरा ही हिस्सा है, बस वो शरीर के तल पर अलग है, लेकिन वो और मैं अलग नहीं हूँ। हम शरीर के तल पर अलग है, लेकिन चेतना के तल पर हम एक ही है। वह शरीर को एक साथ करके उन्होंने उसे ये सीख दी। इससे क्या सीखने को मिलता है? आप जब ऊर्जा के तल पर, चेतना के तल पर एक हो जाते हो तो आपका शरीर नाम के लिए अलग रहता है, वो एक ही होता है। जो वासना है वही आपको साधना में लेके जाएगी, क्योंकि वही जरिया है। आप अगर उस वासना से तृप्त नहीं होगे तो आप साधना की तरफ कभी नहीं जाओ। तो यौवन है आपके पास, युवा अवस्था है, ऊर्जा है, तो यही आपकी मुक्ति बन सकता है, यही आपके लिए योग बन सकता है। लेकिन अगर आप उसकी शक्ति को आप पूरी तरह दांव पे लगा दो, आपका शरीर, मन और बुद्धि और भावनाएं अगर उसमें उतर गई, हमारा शरीर उसमें उतरता है, मन कहीं और रहता है, हमेशा ऐसे ही होता है। और जैसा हमारा होता है वैसे सामने वाले का होता है। तो शरीर के तल पर सब मिल जाते हैं। हम बोलते हैं ना, मुंह में राम और बगल में, ऐसे ही आप किसी को गले मिल रहे और उसी के बारे में गंदी सोच रहे, उसी के बारे में आप गलत चीजें, बदमाशी की सोच रहे, तो इसका मतलब है कि आप पीठ में क्या भोंक रहे हो, छुरा। तो अफजल खान जैसी हमारी जो विचार है, उन्हें छत्रपति राजे जैसे विचारों से तोड़ना चाहिए। यह अनुभव इसीलिए है हमारा। जब भी आप प्रेम में पड़ जाते हो, किसी को गले लगाते हो ना, वह बस बाहरी प्रदर्शन है, अंदर से कोई और मिल रहा है। ये हमेशा याद रखें। जो आप, जिसे आप देख नहीं रहे हो, अगर वो मिल रहा है तो समझ लेना कि यह प्रेम है। अगर आप कई लोगों के साथ, शरीर के साथ जुड़ जाते हो तो ये गलत है। अगर मन आपका सभी के साथ जुड़ रहा है तो अच्छी बात है। आपकी भावनाएं सबके साथ जुड़ रही तो और अच्छी बात है। चेतना आपकी सबके साथ खुल रही तो उसका स्वभाव ही यही है, वो सबके साथ जुड़ी रहती है। जुड़िए, आपके और मेरे अंदर के जो प्राण है वो एक ही है। लेकिन वो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस तल पर जाना पड़ेगा। सोचते हैं लोग, मैं इससे प्रेम करूं कि नहीं करूं, नहीं सोचते। अगर कोई मैसेज आया, मैं रिप्लाई करूं कि नहीं करूं, हम करूं तो क्या करूं। जहां सोच आ गई वहां प्रेम नहीं। जो हो जाता है बस हो जाता है और टिक जाता है। खाना बना रहे कोई, अगर वो भावनाओं से बना रहा है तो माँ के हाथ का खाना बन जाता है। वो दिमाग से बनाया जा रहा है तो बीवी का खाना बन जाता है। तो वह अगर शरीर के तल पर बनाया जा रहा है तो वो होटल का खाना बन जाता है ना। और जब वो पूरी भावनाओं से बन जाता है तो प्रसाद बन जाता है। तो आप जुड़ते कैसे है? उसको, उस खाना बनाने की विधि को ही अपना जीवन बना लेते लोग। बनाते हैं ना, और बोलता है इसमें मैंने खाना नहीं बनाया, मेरे प्राण डाले, ऐसे बोलते लोग। तो प्राणों की ताकत है। आप उस काम को, उस व्यक्ति को, आप उस चीज को, आप कितना खुद को समर्पित कर रहे हो, उतनी सीमा को तोड़ रहे हैं आप, उतना ऊंचे स्तर पर उसके अंदर क्या तैयार हो जाएगी? शक्ति तैयार हो जाएगी, और वह शक्ति आपके जीवन को तृप्त कर देगी। तो सदगुरु हमें यही बता रहे कि आपको आपकी सीमा को लांघना है। तो सीमा को क्यों लांघना है? क्योंकि हम असत्य में जी रहे, हमें सत्य के साथ जीना है। तो आपको पता है
लोग झूठ को क्यों पकड़ लेते हैं? वासना को क्यों पकड़ लेते लोग? वासना में क्यों बह जाते हैं? प्रेम में क्यों नहीं बहते? लोग कहते ना, मैं प्रेम में पड़ गया। प्रेम में पड़ नहीं, तू वासना में पड़ गया। प्रेम में पड़ा नहीं जाता, प्रेम में ऊर्ध्वगमन किया जाता है। आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर चली जाती प्रेम में, और वासना में वह गिर जाती। वासना में आपकी शक्ति क्षीण हो जाती और प्रेम में शक्तिशाली हो जाती। जरा समझिए, सच परेशान होता है लेकिन झूठ कभी परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो होता ही नहीं। वो होता ही नहीं, इसलिए उसको किसी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। झूठ हम खड़ा करते हैं, हम खड़ा करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई वजूद ही नहीं है, तो उसको बार बार उसको संभालना पड़ता है, संवारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। फिर हम इसके बावजूद झूठ क्यों अपनाते हैं? क्योंकि झूठ के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हेलो, झूठ बोलने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है? पड़ती सर? आपको अगर झूठ बोलना है तो उसकी क्या कोई कीमत है? लेकिन आपको अगर सच बोलना है तो उसकी क्या है? कीमत है। सच आपको, अगर समझो आपके हाथ में 500 रुपये है तो आपको वो कमाने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे हाथ में। मेरे हाथ में 500 रुपये नहीं है, ये बोलने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती? कुछ नहीं, बस बोलना पड़ता है, बस। ऐसे मैं आपसे प्रेम करता हूँ यह कहने के लिए, झूठ मूठ बोलने के लिए क्या लगता है? लेकिन मैं आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगा यह साबित करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आप प्रेम को भी झूठ मूठ करना चाहते। शरीर के तल पर जो वासना होती है वो झूठ मूठ का प्रेम है। क्यों? जब आपकी वासना पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आपको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सही है गलत है? पुराने ज़माने से आप थोड़ा इतिहास को खोलकर देखो, महिलाएं या लड़कियां हमेशा गंभीर रहती प्रेम के बारे में। जब कोई पास आ जाता है तो वो गंभीर रहती है, वो जिम्मेदारी से भरी होती है। लेकिन पुरुष खिलौने की तरह उथला रहता है। वो बस उस वक्त उस वासना को भोगना चाहता है, भोगने के बाद वो टालना चाहता है जिम्मेदारी को। यह हमेशा होता आया है। इसीलिए वासना के तल पर, शरीर के तल पर जो प्रेम है वो झूठा है। आप पैसे कमाना चाहते हो, आप पद कमाना चाहते हो, तो किसी गलत मार्ग का इस्तेमाल करते हो तो आप उसके पा रहे हो, उसको आपके जीवन का हिस्सा बना रहे हो, लेकिन सिर्फ आपके भोग के लिए, आपके स्वार्थ के लिए। आपका उसके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम आप उसका सिर्फ दिखा रहे। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि किसी को अपना हिस्सा बनाने का, जैसे कि मैंने बोला आपको कि अर्धनारी नटेश्वर एक ऋषि थे, भृगु ऋषि। वह सिर्फ शिव के भक्त थे, वो सिर्फ शिव से प्रेम करते थे। जब वो आए, शिष्य थे तो प्रेम था, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वो उसका दिल नहीं दुखा सकते कि तू ऐसा कर। वो कभी नहीं बोले किसी को, लेकिन फिर भी उसकी चिंता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शिव को अपनाएगा और शक्ति को नहीं लेगा तो अपना कर भी खाली रहेगा। अगर किसी भक्त के पास शिव का आशीर्वाद है लेकिन शक्ति नहीं है, तो आपके पास में एक बड़ा बुलडोजर है लेकिन उसके लिए उसके अंदर कोई ईंधन ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो बुलडोजर आपके लिए बोझ बन जाएगा। अरे हटाओ ये, है कि नहीं? तो शक्ति चाहिए। तो अगर तुम शिव को अपना रहे हो तो शिव और शक्ति को साथ में अपनाओगे, तभी पूर्ण हो जाओगे, नहीं तो आप पूर्ण रहोगे। ये तो उसे बताना चाहते थे लेकिन वो मानता नहीं था। वो जब भी आता उनको अकेले को प्रदक्षिणा डाल के निकल जाता। शिव ने देखा ये ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने माता पार्वती को बुलाया और अपने जांग पर बिठाया, पास में अपनी गोदी में बिठा लिया। अभी तो मुश्किल हो गई, अभी अकेले शिव को कैसे प्रदक्षिणा करेंगे? तो ऋषि भी, साधु भी बहुत ही चालाक था, उसने भंवरे का रूप ले लिया और भंवरा बन के उनके सिर के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा डालने लगा। शिव सोचने लगे अभी तो झंझट हो गई, इसको तो मना नहीं कर सकते, भोले बाबा है ये। फिर उसको उठाया और आलिंगन दिया और अपने ही शरीर का आधा हिस्सा बना दिया। अभी ऋषि का तो
समस्या खड़ी हो गई, अभी क्या करें? तो अभी उनको मजबूरन दोनों को उन्हें प्रदक्षिणा करनी पड़ी। तो उन्होंने यही सिखाया कि वो मेरा ही हिस्सा है, बस वो शरीर के तल पर अलग है, लेकिन वो और मैं अलग नहीं हूं। हम शरीर के तल पर अलग हैं, लेकिन चेतना के तल पर हम एक ही है। वह शरीर को एक साथ करके उन्होंने उसे ये सीख दी। इससे क्या सीखने को मिलता है? आप जब ऊर्जा के तल पर, चेतना के तल पर एक हो जाते हो, तो आपका शरीर नाम के लिए अलग रहता है, वो एक ही होता है। तो आपका प्रेम अगर शरीर के तल पर चुका जा रहा है तो आप जानवर हो। आपका प्रेम मन के तल पर अगर चुका जा रहा है तो आप मनुष्य हो। आपका प्रेम अगर भक्ति के तल पर, भावनाओं के तल पर अगर चुका जा रहा है तो आप भक्त हो। और आपका प्रेम अगर चेतना के तल पर अगर एक हो गया तो आप खुद ब्रह्म हो। मैंने इसका अनुभव कई बार किया है। जब आप किसी को गले मिलाते हो, किसी के साथ एक हो जाते हो, तो आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। शरीर होने के बावजूद उसका कोई एहसास ही नहीं रहता, आप फूल बन जाते हो अपने आप। अगर आपने कभी ओशो का अगर चरित्र पढ़ा है तो उन्होंने संभोग से समाधि की ओर ये एक प्रवचन दिया है, और जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसके ऊपर बहुत टीका टिप्पणियाँ हुई। ये दुनिया जो है वो गलत बातों के लिए बहुत ही ताकत देती है, क्योंकि वो अधोगति की तरफ उनको लेके जाता है। उनकी जो बातें थी कि संभोग से समाधि की ओर, मैंने बोला आपको नासिक से बंबई की ओर, तो नासिक से बंबई की ओर जाना है तो पहला कदम क्या करना पड़ेगा? किसी ने मुझे पूछा कि अरे तुम्हारे वो गुरु जो हैं वो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं और तुमको गुरु मानते हो। तो मैंने उनको बोला कि नासिक से बंबई की ओर जाना है तो पहला कदम क्या करना पड़ेगा? नासिक को छोड़ना पड़ेगा। तुम लोगों को सिर्फ वो बात, वो जो शब्द बताया गया है उससे आपको अड़चन है, क्योंकि उसके बारे में आप ज़्यादा भावुक हो, आप उसी में डूबे हुए हो, इसलिए आपको वही दिखाई दे रहा है। आपको बंबई नहीं दिखाई दे रही, आपको बंबई की यात्रा दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको जीवन में यही सीखना है कि जो वासना है वही आपको साधना में लेके जाएगी, क्योंकि वही जरिया है। आप अगर उस वासना से तृप्त नहीं होगे तो आप साधना की तरफ कभी नहीं जाओगे। हमारा ध्यान ही नहीं है। हम जब भी वासना में उतरते हैं तो प्रेम से उतरना, जबरदस्ती या मजबूरन ना उतरना। इससे अच्छा है कि भूखे रहना। अगर आपको प्रेम मिल रहा है, आप अगर खुद को भूल रहे हो, आप खुद समर्पित हो रहे हो, तो वह वासना भी प्रेम बन जाती है। दूध का घी बनता है, दूध का ही घी बनता है, लेकिन दूध फटता भी है, दूध खराब भी होता है। तो यौवन है आपके पास, युवा अवस्था है, ऊर्जा है, तो यही आपकी मुक्ति बन सकता है, यही आपके लिए योग बन सकता है। लेकिन अगर आप उसकी शक्ति को आप पूरी तरह दांव पे लगा दो, आपका शरीर, मन और बुद्धि और भावनाएं अगर उसमें उतर गई, हमारा शरीर उसमें उतरता है, मन कहीं और रहता है, हमेशा ऐसे ही होता है। और जैसा हमारा होता है वैसे सामने वाले का होता है। तो शरीर के तल पर सब मिल जाते हैं। हम बोलते हैं ना, मुंह में राम और बगल में, ऐसे ही आप किसी को गले मिल रहे और उसी के बारे में गंदी सोच रहे, उसी के बारे में आप गलत चीज़ें, बदमाशी की सोच रहे, तो इसका मतलब है कि आप पीठ में क्या भोंक रहे हो? छुरा भोंक रहे हो। तो अफजल खान जैसी हमारी जो विचार हैं, उन्हें छत्रपति राजे जैसे विचारों से तोड़ना चाहिए। यह अनुभव इसीलिए है हमारे जीवन में। लालसा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी थी स्वराज्य पैदा करने की, लेकिन ये वो किसके प्रति थी? दूसरों के लिए। और अफजल खान की भी वासना थी कि इसको मार दे और ये जो प्रदेश है वो हासिल कर ले अपने लिए। वो बीड़ा उठा के आया था ना, उसको घमंड था, अहंकार था खुद के ऊपर। तो शरीर को और मन को हमेशा अहंकार रहता है, घमंड रहता है, वो दूसरों को कुचलना चाहता है। लेकिन आपकी भावनाएं और ऊर्जा कभी भी किसी को कुचलना
नहीं चाहती, वो किसी को भी उठाना चाहती, गले से लगाना चाहती। तो यही हमें करना है। जब भी आप प्रेम में पड़ जाते हो, किसी को गले लगा देते हो, लगाते हो ना, वह बस बाहरी प्रदर्शन है, अंदर से कोई और मिल रहा है। ये हमेशा याद रखिए, जो आप जिसे आप देख नहीं रहे हो, अगर वो मिल रहा है तो समझ लेना कि यह प्रेम है। छोटे बच्चे थे तो आप बड़े होना चाहते थे, आप बड़े हो गए तो आप थोड़ा लोगों में प्रसिद्ध होना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आप हर सीमा को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे। अगर आप सीमाओं को तोड़ रहे तो आपको प्रेम में पड़ना होगा। प्रेम के बिना आप किसी की शक्ति को अपना नहीं सकते। सदगुरु से पूछा किसी ने, आपने सुना, सदगुरु से पूछा कि आप प्रेम करो लेकिन उसका हिस्सा मत बनो, उससे जुड़ो मत। मतलब हमें सिखाया जाता है कि अरे आप किसी से भी प्रेम करो लेकिन उसके साथ जुड़ो मत। ऐसे कैसे संभव है? हेलो, आप नमक को सब्जी में डाले बिना या आप शक्कर को दूध में डाले बिना वो मीठी और ये स्वादिष्ट कैसे होगी क्या? नहीं, खाना यहाँ रखो और नमक को यहाँ रखो और फिर खाओ, वो अपने आप स्वादिष्ट हो जाए, ऐसा होगा क्या? दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो मिलन जो है वो शरीर के तल पर अटक जाता है, ये समस्या है। समस्या ये नहीं कि मिलन नहीं होना चाहिए। अगर आप कई लोगों के साथ शरीर के साथ जुड़ जाते हो तो ये गलत है। अगर मन आपका सभी के साथ जुड़ रहा है तो अच्छी बात है, आपकी भावनाएं सबके साथ जुड़ रही तो और अच्छी बात है, चेतना आपकी सबके साथ खुल रही तो उसका स्वभाव ही यही है, वो सबके साथ जुड़ी रहती है। जुड़िए, आपके और मेरे अंदर के जो प्राण है वो एक ही है। लेकिन वो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस तल पर जाना पड़ेगा। हेलो, यहां से आप कॉल कर रहे हो, कहाँ? सिडको में कॉल कर रहे हो, या आप कॉल कर रहे हो द्वारका में कर रहे हो, या आप मखमलाबाद में कॉल कर रहे हो, आप नासिक में ही कॉल कर रहे हो। ये कैसे पता चलेगा मखमलाबाद है या सिडको है या अंबड़ है? ये सब नासिक के ही हिस्से। आपको कब पता चलेंगे? जब आप सब पूरा नासिक घूमोगे। जब आप किसी ऊंचे, आप अगर पांडव लेने में चले गए उस पहाड़ पर, तो आपको पता चलेगा अरे ये हिस्सा है ना, ये सिडको है, ये हिस्सा अंबड़ है, वो हिस्सा मखमलाबाद है, ये हिस्सा नासिक रोड है। सभी तो एक जो दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पूरा मिलके नासिक है। तो प्रेम ही पूरा मिलके है। उसे खंड खंड करोगे तो स्वार्थ आएगा, वासना आएगी, लोभ आएगा, घृणा आएगी, तिरस्कार आएगा, सब कुछ आएगा। ये सब कुछ एक साथ मिला दो, प्रेम बन जाएगा। कि जब आप सबको एक साथ मिला देते हो, सबको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो क्या बन जाता है? प्रेम। तो आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? सोचते हैं लोग, मैं इससे प्रेम करूं कि नहीं करूं। नहीं सोचते नहीं है। अगर कोई मैसेज आया तो मैं रिप्लाई करूं कि नहीं करूं, हम करूं तो क्या करूं? जहां सोच आ गई वहां प्रेम नहीं है। जो हो जाता है बस हो जाता है और टिक जाता है ना? आप 10 कुएं खोदो, 10-10 फीट के, पानी लगेगा तो भी बारिश में लगेगा, वो जिंदा पानी नहीं होता। वहां प्रेम दिखेगा आपको, लेकिन वो वासना होगी। अब जब एक ही कुआं अगर 100 फीट आपने खोद दिया नीचे, 10 जगह की ताकत प्रेम आपने एक ही जगह पे डाल दिया, तो जिंदा पानी मिल जाएगा। गहरे में चले जाओ, एक एक सीमा को तोड़ो, शरीर को तोड़ो, मन को तोड़ो, फिर भावनाओं को तोड़ो, एक ही सीध में चले जाओ तो आप ऊर्जा तक पहुंच जाओगे। जब तक आपका प्रेम इतना पवित्र नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रेम का सही मतलब कभी समझ में नहीं आएगा। जो लोग प्रेम करते हैं वो बातें करे, वो एक दूसरे से मिले, उनके शरीर या नहीं मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका प्रेम उतना ही तीव्र होता है। उसे ही ट्विन फ्लेम कहते, जिनकी आत्मा ही जुड़ गई है। एक बार जुड़ गई तो वापस अलग नहीं होती। और उससे क्या हो जाता है? जैसे हमारे शरीर अगर एक साथ मिल गए तो एक से बोले दो मन बोलते हैं ना। एक से अगर कोई चीज उठाई नहीं जा रही, दो क्या करते हैं? आराम से उठा लेते। वैसे ही
एक का दिमाग नहीं चल रहा है तो आप 2 लोगों का दिमाग लगाते कि नहीं? तो कुछ चीज के लिए आप 2 एक हो जाते, वो भी प्रेम है। 2 शरीर मिलकर एक और शरीर पैदा करते, ये भी प्रेम है। लेकिन सोचिए, अगर मन मिल गए तो और बेहतर बनता है, अगर भावनाएं मिल गई तो और बेहतर। खाना बना रहा है कोई, अगर वो भावनाओं से बना रहा है तो माँ के हाथ का खाना बन जाता है। वो दिमाग से बनाया जा रहा है तो बीवी का खाना बन जाता है। तो वह अगर शरीर के तल पर बनाया जा रहा है तो वो होटल का खाना बन जाता है ना। और जब वो पूरी भावनाओं से बन जाता है तो प्रसाद बन जाता है। तो आप जुड़ते कैसे हैं? उसको, उस खाना बनाने की विधि को ही अपना जीवन बना लेते लोग, बनाते हैं ना। और बोलता है इसमें मैंने खाना नहीं बनाया, मेरे प्राण डाले, ऐसे बोलते लोग। ये मूर्ति नहीं है, इसमें मैंने मेरे प्राण डाले हैं, मेरे प्राण फूके हैं। तो प्राणों की ताकत है। आप उस काम को, उस व्यक्ति को, आप उस चीज़ को, आप कितना खुद को समर्पित कर रहे हैं, उतनी सीमा को तोड़ रहे हैं आप, उतना ऊंचे स्तर पर उसके अंदर क्या तैयार हो जाएगी? शक्ति तैयार हो जाएगी, और वह शक्ति आपके जीवन को तृप्त कर देगी। धन्यवाद।